बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब करेक्शन का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वर्ब करेक्शन में अगर हम इसको देखें तो इसके हम रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के इसके एंड पे अलिफ छोटी है या बड़ी है आता है, या ता था ती थी ते थे भी उर्दू में इसके एंड पे आता है। जो सादा यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चन में हम डिड को शुरू में लेके आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल। मैंने आपसे कहा कि हम सादा जुमलों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ही वेंट टू स्कूल। और नेगेटिव में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन में हम जो है वो डिड को शुरू में लेके आएंगे और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, डिड ही गो टू स्कूल। वो स्कूल गया, अलिफ आ गया इसके एंड पे, या वो स्कूल जाता था। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ख़त लिखा या हम ख़त लिखते थे। ये जो लिखा है, लिखा का वर्ड है, ये इसके एंड पे अलिफ आ रहा है। मैंने कहा था कि अलिफ छोटिए या बड़िए जो है इसके सेंटेंस के एंड पर आता है, या ता था ती थी ते थे आता है। हमने ख़त लिखा या हम ख़त लिखते थे, ये ते थे जो है इसके एंड पे आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें इसका एक्टिव वॉइस है, यानी इसमें काम करने वाला मौजूद होगा। हम ख़त लिखते थे, वी रोड द लेटर, यानी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट राइट द लेटर, और क्वेश्चन में डिड शुरू में आ गया, डिड वी राइट द लेटर। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये तो वो ट्रांसलेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक, और मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई हुई है, ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपको उर्दू में सेंटेंसेस नहीं दिए जाएंगे जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बल्कि वर्ब करेक्शन में सेंटेंसेस ऐसे आपको दिए जाएंगे और आपने इनमें वर्ब लगाना है। तो ये जहन में रखें कि ऐसे अल्फाज, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जहन में रखें कि पास्ट के वो वर्ड्स जिनके अंदर ये अगो का, यस्टरडे, लास्ट या प्रीवियस का वर्ड आए, तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। बहरहाल अगर ये शुरू वाला काम ये काम कर रहा हो, ये शुरू में जो नाम है ये काम कर रहा हो, तो आपने एक्टिव वॉइस के रूल्स लगा देने। अगर ये शुरू का काम वो जो वर्ब आपने लगाना हो वो ना कर रहा हो, वो खुद अंजाम ना दे सकता हो, तो उसमें आपने फिर पैसिव वॉइस रूल लगाने हैं। आज हम सिर्फ एक्टिव वॉइस रूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंफर्म बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर अगो, यस्टरडे, लास्ट या प्रीवियस का वर्ड आ जाए। ठीक है, अब आप ये पहला सेंटेंस देखें। पहला सेंटेंस है ही डैश द सिटी यस्टरडे। यस्टरडे का वर्ड आ गया, ये आपको कंफर्म हो गया यस्टरडे से कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये एक्टिव वॉइस है, तो आपने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस है कि नहीं। ही जो है ये काम क्या हो रहा है, छोड़ने का। लेफ़्ट का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ने का काम जो है ये ही कर सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जो है छोड़ने का काम कर सकता है, इसलिए हम इसमें एक्टिव वॉइस रूल्स लगाएंगे। एक्टिव वॉइस रूल्स क्या हैं? पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस रूल्स हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन में डिड शुरू में फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये देखिए, ही डैश द सिटी यस्टरडे, तो ही डैश द सिटी यस्टरडे, ही लेफ्ट द सिटी यस्टरडे। यस्टरडे आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। इससे क्या मुराद है? पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से मुराद है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही लेफ्ट द सिटी यस्टरडे। और दूसरा देखें, वी डैश हिम 2 years ago। इसमें ये अगो का वर्ड आ गया है,
देखिए इसमें यस्टरडे आया था, इसमें अगो का वर्ड आ गया। अगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप ये एक्टिव वाइज है कि पैसिव वाइज, ये आप एक दफ़ा कंफर्म कर लें। अगर तो ये वी का लफ्ज़ ये काम कर सकता है जो आप लगाने जा रहे हैं, तो आप इसको एक्टिव वाइज रूल्स लगाएंगे। ये चूँकि एक्टिव वाइज ही है, इसमें ज़ाहिर है कि शुरू में ये जो नाम दिए गए हैं ये सारे ये काम ये कर सकते हैं जो वर्ब हम लगा रहे हैं। तो इसलिए इसमें वी डैश हिम 2 years ago, मिलना, मीट, मीट मीन्स मिलना, हम उसे मिले थे 2 साल पहले। अगो का लफ्ज़ है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगा देंगे, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म की ऑप्शन नहीं दी गई, उन्होंने नेगेटिव की ऑप्शन दी हुई है। तो फिर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट मैट, मैट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैड वाली जो ऑप्शन लगानी नहीं, डिड नॉट मीट, ये जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि डिड नॉट के साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते बल्कि हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी डिड नॉट मीट हिम 2 years ago और ही लेफ्ट द सिटी yesterday। इसी तरह आमिर डैश हिज मास्टर्स इन 1922। अब इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो ना तो इसमें अगो का वर्ड है, ना यस्टरडे, ना लास्ट या ना प्रीवियस। तो अब हमने सोचना है कि हमने इसमें कौन सी ऑप्शन लगानी है। ये देखिए इसमें वर्ड आया है 1922, 1922 में, ये गुजरा हुआ साल है। अच्छा, इसमें आपने सन से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ईयर दिया हुआ है तो ये कहीं जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस तो नहीं है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में टाइम इस तरह ज़रूर आता है 1922, 1947 या 2012 वगैरह, लेकिन उसमें साथ सिंस फॉर दिया होता है, इसलिए आपने ये इसमें इन दिया हुआ है, इन के बाद टाइम दिया हुआ है, आपने सिंस फॉर के साथ सिंस फॉर वाले टेंस के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। आमिर डैश इज मास्टर्स इन 1922, इसका मतलब ये है कि ये जो है पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। इससे ये तो पता चल गया कि ये जो तारीख है ये माजी की दी हुई है, इसमें आपने पास्ट की ऑप्शन लगानी है, ठीक है। अब डज तो आप लगा ही नहीं सकते, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैज़ डन भी नहीं लगा सकते, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब रह गई डिड और हैड जो है यूजुअली कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट दूसरी तरफ हैड लगाते हैं, और इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो रह गई, वो है डिड। बाज़-औक़ात अगर किसी सेंटेंस में वो पेट लफ्ज़ ना आए जो कि किसी टेंस को इंडिकेट करते हैं, तो आपने उसमें देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उस लिहाज से सूटेबल ऑप्शन आपने लगा देनी है, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा, ठीक है। आमिर, इसमें हमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो हमें पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करे, ये उसमें माजी की एक तारीख दी गई है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस हमने लगाना है। तो प्रेजेंट के हमने ऑप्शंस ख़त्म करके पास्ट के ऑप्शंस को देख लिया कि कौन सी वाली ऑप्शन यहाँ पर सूट करेगी। इसी तरह आप इसको देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स, आज हमारा पास्ट टेंसेस वर्ब करेक्शन का पहला दिन है और इस दिन पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये रूल आप जहन में रखें। जब भी आप पास्ट की वर्ब करेक्शन आपके सामने आए तो जहन में रखें कि अगर पास्ट एक हिस्सा पास्ट में है तो 90% केसेस में दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही आपने करना होगा। जैसे इसमें आप देखें, व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब ये जो वॉज का वर्ड है ये आपको पास्ट इंडिकेट कर रहा है, वॉज जो है वो माजी को इंडिकेट कर रहा है, हमेशा पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है। इससे आपको ये पता चल गया कि आपने यहाँ पे जो ऑप्शन लगानी है वो पास्ट की ऑप्शन ही आएगी, ठीक है। व्हेन ही डैश आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इधर भी आप पास्ट के ऑप्शन लगाएंगे। इस तरह से हम इन ऑप्शंस को अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हमें सिर्फ ये पता चला है कि हमने यहाँ पर पास्ट के ऑप्शन लगानी है, अब कौन सा पास्ट होगा ये हमें नहीं पता। हम ऑप्शंस को देखते हैं, ये कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये कम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये हैज़ कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट की ऑप्शन है। हमने तो इसमें पास्ट की ऑप्शन लगानी है, तो पास्ट की इस तरह से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची और वो आप लगा देंगे, ही केम, व्हेन ही केम, जब वो आया, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब हम ऑप्शन नंबर 5 को देखते हैं, आई डैश अ लेटर लास्ट नाइट। लास्ट का वर्ड आपको बताया है मैंने पहले ही कि लास्ट का वर्ड अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, ये 4 अल्फाज जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को
इंडिकेट करते हैं। जैसे ही लास्ट का वर्ड आ गया, लास्ट नाइट आ गया, तो आपने सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। ये देखें, ये है ऑप्शन रोट। आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक ख़त लिखा। अब देखिए हु का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक स्टूडेंट ने बल्कि मुझे जो है वहाँ यूट्यूब के ऊपर मुझे जो है मैसेजेस के थ्रू उसने मुझसे पूछा भी है कि मैम आप हु के बाद आप कैसे कह सकती हैं, उसको कैसे हु वाले सेंटेंस को कैसे करना होता है। ये जो हु वाला सेंटेंस आता है, इसमें आपने इसको वाहिद नाम के तौर पर डील करना होता है। आपने हु के साथ क्वेश्चन की शक्ल का सेंटेंस नहीं बनाना। जब हु वाला सेंटेंस आए तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, यानी उस सेंटेंस, वो जो टेंस यहाँ लगना है उसके आप अफर्मेटिव रूल लगाएंगे, अफर्मेटिव रूल्स लगाएंगे, उसके क्वेश्चन वाले रूल आप नहीं लगाएंगे। हु से आप समझते हैं कि ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें रूल्स जो हैं वो हमेशा अफर्मेटिव यानी सादा जुमले वाले रूल्स लगेंगे। अब हु डैश एट द डोर लास्ट नाइट, ये लास्ट से आपको पता चल गया कि ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब किसने नॉक किया दरवाजे को कल रात, तो अब यहाँ पर आप अफर्मेटिव रूल्स लगाएंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड वाला आपने रूल नहीं लगा देना, ठीक है, डिड नॉक नहीं लगा देना, बल्कि हु के साथ आपने अफर्मेटिव रूल्स लगाने हैं, यानी कि नॉक्ड का वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगानी है। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ये सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं, तो वही हमने सेकंड फॉर्म इसमें लगा देनी है। हु के साथ आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के यानी सादा जुमले वाले रूल्स लगाएंगे, क्वेश्चंस वाले रूल आप नहीं लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा। अगो का लफ्ज़ आ गया, ये कंफर्म है। ये लास्ट का लफ्ज़ आ गया, ये कंफर्म है कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को इसकी ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। इससे आपको जो भी इसमें आपको प्रैक्टिसेस करवाई गई हैं या जो आपको एक्सरसाइजेज या जो आपको एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप किसी भी गूगल पे जाके गूगल के एड्रेस बार पे या यूट्यूब पे जाके आप लिखिए www.youtube.com/c/sabamam। मेरा चैनल खुल जाएगा, उसमें आप होम की बजाय वीडियोस की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। सारी मेरी वीडियोस नीचे से खुल जाएंगी, तो उसमें से आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको फ़ौरन उससे आप नोटिफाइड हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।